नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिसे लोग शक की नज़र से ही देखते हैं। शक किसी गलत काम का नहीं बल्कि षड्यंत्र का। शकुनी को महाभारत में हमेशा षड्यंत्र रचते हुए दिखाया गया है। जैसे ही महाभारत के प्रत्येक पात्र को अपने आप में ही एक कहानी है, वैसे ही शकुनी की भी अपनी एक कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि हालात इंसान को किसी भी हद तक गिरने में मजबूर कर देता है। अगर आज आप शकुनी को एक सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे तो आपको अंत में ये जानने को मिलेगा कि कितने पाप करने के बाद भी शकुनी को ही स्वर्ग क्यों मिला। गांधार में, जो आज के समय में अफगानिस्तान के कंधार के नाम से प्रसिद्ध है, जो राजा सबल का राज्य था, जो गांधारी और शकुनी के पिता थे, एक दिन राजा शुभ यज्ञ का आयोजन किया जिसमें कई पंडित और मनुष्यों को भी आमंत्रित किया गया। यज्ञ में एक ज्योतिषी भी पहुंचे। उन्होंने राजा को यह बताया कि उनकी बेटी गांधारी की किस्मत में एक ग्रह दोष चढ़ा हुआ है, जिस कारण जिससे भी उसका विवाह होगा वो कुछ देर बाद ही मारा जाएगा। राजा सुबल ये सुन काफी दुखी हुए। उन्हें बहुत ही प्यारी बेटी गांधारी के भविष्य को सुधारने के लिए राजा ने उनका विवाह एक बकरे से कर दिया और फिर उस बकरे को बलि चढ़ा दी ताकि उनकी बेटी के सिर से ये दोष हट जाए। अब गांधारी पर से ये दोष हट गया। कम से कम उनके परिवार वालों को तो यही लगा कि कुछ समय बाद गांधारी के विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ, जो राजा पांडु के अंधे भाई थे। गांधारी, जो गांधार में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, खास तौर पर उनकी सुंदर आंखों के लिए, गांधारी ने उसे अंधकार में ढकेल दिया जिसमें धृतराष्ट्र जी रहा था। इस बात से शकुनी बिल्कुल भी खुश नहीं था। सब कुछ ठीक रहता गांधारी के पहले विवाह के बारे में धृतराष्ट्र को पता नहीं चलता, लेकिन वो दिन आ गया जब धृतराष्ट्र को गांधारी के बारे में पता चला। उसे लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। वो अपराजित अजय हस्तिनापुर का राजा था, इसलिए वे बर्दाश्त नहीं कर सका और पूरे परिवार को काल कोठरी में डाल दिया और उन सभी को ये सजा दी कि पूरे 100 सदस्यों को परिवार के दिन में केवल एक बार एक मुट्ठी खाने को दिया जाए। एक मुट्ठी से पूरे परिवार का पेट कैसे भरता, और सोच कर ही यह दंड दिया गया ताकि सभी मारे जाए। राजा सुमन ने सोचा कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरा पूरा परिवार ही मर जाएगा। उसने एक उपाय सोचा कि हर एक दिन अगर किसी को एक मुट्ठी अनाज खाने को मिल जाए तो जिंदा बच जाएगा। इस प्रकार उसका कुल खत्म नहीं होगा। लेकिन वो होगा कौन? जो राजा ने अपने बेटों की परीक्षा लेने के लिए सोचा, ये जानने के लिए उनमें से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है और अपने परिवार का बदला कौन ले सके। वो समय आ गया। उसने एक हड्डी ली और हड्डी से एक धागा ढालने को अपने पूरे परिवार के सदस्यों को कहा, लेकिन सभी इस काम में विफल रहे। लेकिन शकुनी ने धागे की एक तरफ अन्न बंधा और दूसरी तरफ चींटी को। अन्न का पीछा करते चींटी एक दूसरे से और चली गई। चींटी के साथ ही धागा हड्डी की तरफ चला गया। ये देख शकुनी ने बुद्धिमानी दिखाई और बच गया। एक एक करके सारे भाइयों को मरते हुए देखा और अंत में अपने पिता का राजा सुबल अपने अंतिम क्षण गिन रहे थे तो उन्होंने शकुनी को आजाद कराने की विनती की और धृतराष्ट्र ने शकुनी को आजाद कर दिया, जिसके बाद यह धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती कहलाई। शकुनी द्वारा ही महाभारत के युद्ध में कौरवों को धकेला गया। वो किया शकुनी ने जिसके लिए उसे जिंदा रखा गया था, अपने वंश का विनाश का बदला लेने के लिए। और अंत में पांडव द्वारा धृतराष्ट्र के एक भी पुत्र को नहीं बख्शा गया। शकुनी को कोई भी एक अच्छे इंसान के रूप में नहीं देखता। ये कहा जाता है कि शकुनी को अंत में स्वर्ग नसीब हुआ था, क्योंकि अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे दी थी। और जो कुछ उसने किया वो अपने परिवार और गांधारी के साथ हुए अन्याय के चलते किया। यही नहीं बल्कि एक पूरा मंदिर शकुनी के सम्मान में बनाया गया है, जो केरल के कोल्लम में है।